नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। ये सफर है प्राचीन भारत के उन विद्वानों की दुनिया का जिन्होंने बिना किसी आज की टेक्नोलॉजी के ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा दिया था। कभी सोचा है कि जब ना कोई टेलीस्कोप था ना कोई सुपर कंप्यूटर, तो फिर कोई ये कैसे बता सकता था कि अगला ग्रहण ठीक कब और कितने बजे पड़ेगा? या फिर फसल बोने के लिए सबसे सही मौसम कौन सा है? बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। ये कहानी किसी मशीन की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की है। आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे उन महान विचारकों की, जिन्होंने सिर्फ अपनी आंखों, अपने धैर्य और हाँ, गणित के दम पर ब्रह्मांड की इस पहेली को सुलझाना शुरू कर दिया था। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कहां से हुआ? जवाब है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खुली प्रयोगशाला से, यानी हमारे सिर के ऊपर का वो खुला साफ आसमान। देखिए, उस जमाने में कोई बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज तो होती नहीं थीं। कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसे जो निर्माण थे, वो अपने आप में ही विशाल खगोलीय उपकरण थे। उनका डिजाइन ही ऐसा था कि सूरज की गति का पता चल जाता था। विद्वान लोग मंदिरों की छतों से या खुले मैदानों से महीनों तक नक्षत्रों की चाल को देखते थे, उसे लिखते थे और इसी के आधार पर एकदम सटीक कैलेंडर और समय की गणना कर लेते थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे जीनियस की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 5वीं सदी की बात है, गुप्त साम्राज्य का वो सुनहरा दौर था और उस युवा विद्वान का नाम था आर्यभट्ट। जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया ग्रहण को भगवान का गुस्सा या कोई रहस्यमयी घटना मान रही थी, और दूसरी तरफ थे आर्यभट्ट जो कह रहे थे, अरे नहीं, ये तो बस पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का एक सीधा साधा खेल है। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी भी कर दी। ये सोच उस जमाने के लिए सच में क्रांतिकारी थी। और फिर उन्होंने वो बात कह दी जिसने उस वक्त के ज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि तारे इसलिए घूमते हुए नहीं दिखते कि आसमान घूम रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आसमान तो स्थिर है और हमारी पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूम रही है। इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, कमाल तो उनकी कैलकुलेशंस का था। आर्यभट्ट ने एक साल की लंबाई 365.2586 दिन बताई थी, मतलब आज की मॉडर्न कैलकुलेशन की कितना करीब, और वो भी बिना किसी सुपर कंप्यूटर के। ये सटीकता वाकई हैरान कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यभट्ट के बाद एक और जबरदस्त दिमाग सामने आया, वराह मिहिर। वो सिर्फ एक खगोल शास्त्री नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विद्वान थे जो अलग अलग ज्ञान की धाराओं को एक साथ ले आए। वराह मिहिर ने अपने मशहूर ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में भारतीय, यूनानी और रोमन, मतलब तीनों सभ्यताओं के खगोल विज्ञान को एक साथ मिला दिया। उनका मानना था कि ग्रहों की चाल का असर पृथ्वी के मौसम पर भी पड़ता है, मतलब पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो। लेकिन ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल बार बार आता है, ये सब हो कैसे रहा था? मतलब इतनी सटीकता, इतनी गहरी समझ, बिना आज की किसी भी तकनीक के ब्रह्मांड को इतने करीब से जानना, आखिर उनका रहस्य क्या था? उनका राज छिपा था उनकी सादगी में और उनके जबरदस्त दिमाग में। उनके हथियार कोई मशीनें नहीं थी। मंदिरों की दीवारों को ऐसे बनाया जाता था कि साल के खास दिनों में सूरज की रोशनी एक खास जगह पर पड़े। समय मापने के लिए घटिका यंत्र यानी पानी की घड़ी का इस्तेमाल होता था। और उनका सबसे बड़ा हथियार था ज्योमेट्री, जिससे वो बस एक छड़ी की परछाई नापकर ग्रहों की दूरी तक का हिसाब लगा लेते थे। तो मतलब साफ था, उनके लिए असली चीज कोई महंगा उपकरण नहीं था, बल्कि देखने की, समझने की शक्ति थी। वो मानते थे कि आकाश तो एक खुली किताब की तरह है, जिसे पढ़ने के लिए बस धैर्य और गणित की भाषा आनी चाहिए। और ये ज्ञान सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, इसने तो पूरी दुनिया का सफर तय किया और हर जगह वैज्ञानिक सोच को एक नई दिशा दी। ये ज्ञान की एक नदी थी जो भारत से निकली, अरब दुनिया से होकर गुजरी, जहां इसे और तराशा गया, और फिर ये यूरोप पहुंची, जिसने वहां की वैज्ञानिक क्रांति में एक चिंगारी का काम किया। शून्य यानी जीरो की देन, जिसने गणित की पूरी शक्ल ही बदल दी। या फिर ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले जो आज भी इंजीनियरिंग की नींव हैं, ये सब उसी ज्ञान परंपरा से आए। इसने दुनिया को, ब्रह्मांड को अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क से देखना सिखाया। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं?
यही कि उनके सबसे बड़े और शक्तिशाली हथियार मशीनें नहीं थीं, वो थे तर्क, गहरा अवलोकन और कभी ना हार मानने वाला धैर्य। और ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि कोई भी असली खोज उपकरणों से नहीं बल्कि जानने की एक गहरी इच्छा यानी जिज्ञासा से शुरू होती है। आज जब हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकते हैं तो ये याद रखना दिलचस्प है कि आकाश तो आज भी वही है। बदला है तो बस उसे देखने का हमारा नजरिया और हमारे